दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका राइट आंसर है बी भाग 3। दूसरा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी एकल नागरिकता। तीसरा, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है? ए जन्म के आधार पर, बी निवास के आधार पर, सी देशीयकरण के आधार पर, डी उपयुक्त सभी आधार पर। इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी आधार पर। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी लिंग के आधार पर समानता का अधिकार, सी सूचना का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर है सी सूचना का अधिकार। पांचवा, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक ए राजनीतिक अधिकार है, बी आर्थिक अधिकार है, सी मौलिक अधिकार है, डी धार्मिक अधिकार है। इसका राइट आंसर है सी मौलिक अधिकार है। छठवां, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी कनाडा। इसका राइट आंसर है बी आयरलैंड। सातवां, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 57, सी अनुच्छेद 51 का, डी अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 51 का। आठवां, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी यूएसए के संविधान से। इसका राइट आंसर है डी यूएसए के संविधान से। नौवां, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। इसका राइट आंसर है बी संविधान। 10वां, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए संविधान लिखित है, बी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका राइट आंसर है सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 11वां, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत राज्यों का संघ है। इसका राइट आंसर है सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 12वां, भारतीय संविधान कैसा है? ए कठोर, बी ना ही कठोर ना ही लचीला, सी लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसका राइट आंसर है डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। 13वां, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ए लिखित संविधान, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी कठोर संविधान, डी एकल नागरिकता। इसका राइट आंसर है डी एकल नागरिकता। 14वां, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1951 में। इसका राइट आंसर है सी 1950 में। 15वां, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल का समय है? ए 50 सेकंड, सी 45 सेकंड, बी 52 सेकंड, डी 55 सेकंड। इसका राइट आंसर है सी 52 सेकंड। 16वां, भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर है डी 26 जनवरी 1950। 17वां, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर है ए 22 जुलाई 1947। 18वां, भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा किसे दिया गया है? ए हिरण, बी हाथी, सी बाघ, डी शेर। इसका राइट आंसर है सी बाघ। 19वां, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ए सूरजमुखी, बी कमल, सी गुलाब, डी गेंदा। इसका राइट आंसर है बी कमल। 20वां, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ए कोयल, बी हंस, सी मोर, डी कबूतर। इसका राइट आंसर है सी मोर। 21वां, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है?
ए स्वतंत्रता का, बी न्याय का, सी समानता का, डी भाईचारे का। इसका राइट आंसर है बी न्याय का। 22वां, हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? ए हिंदी भाषा, बी बांग्ला भाषा, सी संस्कृत भाषा, डी उर्दू भाषा। इसका राइट आंसर है बी बांग्ला भाषा। दोस्तों लाइक करें इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। और आके थैंक्स फॉर वॉचिंग।